हेलो बच्चों, मेरा नाम है बुशरा अशरफ बीएमएम और ये हमारा चैनल है केमिस्ट्री का। ओके बच्चों, तो आज हम करेंगे एग्जांपल 9.1। तो ऑन द बेसिक फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग। मजाक करिए, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल एग्जाम्पल 9.1। ठीक है बच्चों, देखो ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 PdCl2 4 NH3, ओके, NiCl2 6S2O, PtCl4 2HCl, Cl4 है ये, COCl3 4 NH3 and PtCl2 2 NH3। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल मैं लेके चलूँगी हमारे साथ। वो है कि ये जो फॉर्मूले जो कंपाउंड्स है, इसे हम क्या मानते हैं, एक लॉक मोबाइल मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब मेरे पास मोबाइल तो नहीं है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम दूसरा मोबाइल भी आ ही जाएगा। फिलहाल क्या करें, ये हमारे पास एक लॉक मोबाइल है, ये कंपाउंड हमारा, ठीक है। अब समझिए इसको लॉक मोबाइल मैंने क्यों बोला है। जैसे ये लॉक मोबाइल है, हमें नहीं पता कि इसका ओनर कौन है, वैसे हमें ये भी नहीं पता कि ये कंपाउंड क्या है, ठीक है। दूसरी बात, अब लॉक मोबाइल पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, उसके इमरजेंसी नंबर पे हम अपना नंबर डायल करके हम क्या कर सकते हैं, उसका नंबर ले सकते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। अब डायरेक्ट नंबर लेने के बाद इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उस मोबाइल के ओनर का पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमें कंपाउंड भी नहीं पता है, ओके। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मोल ऑफ AgCl प्रिसिपिटेट पर मोल ऑफ कंपाउंड विथ AgNO3 एक्सेस। देखो हमने यहाँ पे AgNO3 एक्सेस से इसका रिएक्शन करवाया। ये हमारे पास क्या है, इमरजेंसी कॉलिंग के लिए है। किसके लिए है, ये हमारा लॉक मोबाइल है, ठीक है, ओके। और ये जो हमारा है ना, ये इमरजेंसी कॉलिंग है, हम कुछ नहीं कर सकते बस इमरजेंसी कॉल के सिवा, ठीक है। तो AgNO3 से रिएक्शन करवाया, ठीक है बच्चों। तो देखो AgNO3 से रिएक्शन का Ag ये हो गया, ठीक है। क्या मिला हमें, द कंपाउंड विद एक्सेस AgNO3, क्या मिला, मोल्स ऑफ AgCl, हमें मिले हैं मोल्स ऑफ AgCl। मतलब Ag तो एटलीस्ट AgNO3 का ही होगा ना वो, ठीक है। तो इसे काउंट करो, सॉरी यहाँ पे आप AgNO3 लिख लो, क्योंकि वो इससे रिएक्शन हो रहा है ना हमारा। इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना पड़ेगा हमें, तभी कुछ समझ में आएगा क्या होगा। यहाँ पे हमने AgNO3 से इसका रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे AgCl मोल्स में मिलेगा, ठीक है, किसमें, मोल में, ओके। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों AgNO3 सिर्फ और सिर्फ Ag जो है ना क्लोराइड को ही डिटेक्ट करता है। यहाँ पे अगर क्लोराइड होगा तो वो डिटेक्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अब वैसे ही इन्होंने हमें बता रखा है कि क्या आया AgCl, क्या है, 22010, ठीक है। हमारे पे इमरजेंसी नंबर था AgNO3, हमने उसको डायल किया लॉक मोबाइल पे, तो हमें हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया उसका। अब इस हम नंबर से ही हमें सब कुछ पता करना है, इस कंपाउंड के बारे में, ठीक है, इस मोबाइल के बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो AgCl, 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 AgCl और AgCl, और यहाँ पे हमें नंबर मिल गया मोबाइल का, ठीक है। मोबाइल का क्या मिला है, नंबर मिल गया, ओनली नंबर मिल गया, ठीक है बच्चों। हमारे पास मोबाइल का नंबर मिल गया है, मतलब कुछ तो मिला उसके बारे में, इस कंपाउंड के बारे में हमें कुछ तो मिला है। यहाँ पे जो हमारा 2 जो Cl है वो किसके साथ रिएक्शन किया,
इसके Ag के साथ। यहाँ कितना 2Cl किसके साथ रिएक्शन किया है? इसके Cl के साथ। यहाँ पे इसने कोई भी Cl इसके साथ रिएक्शन नहीं किया, ठीक है? अब समझो क्यों नहीं किया, ठीक है? अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, ये कंपाउंड इतना स्ट्रॉन्ग है लॉक मोबाइल की तरह कि इसको तोड़ पाना हार्ड है बहुत, ठीक है? जैसे लॉक मोबाइल नहीं खुल सकता वैसे ही कंपाउंड नहीं टूट सकता, इसकी स्टेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स ही है। वर्नर ने क्या कहा था? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ हमारी वर्नर्स थ्योरी आती है, दैट इज़ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर ने क्या बोला कि जो कंपाउंड रिएक्शन नहीं करा Ag के साथ वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब ये जो मेटल है वो होगा बीच में, ठीक है? और जो Cl तो 2 निकल गया Ag के साथ, क्या बच गया? 4 एमीन। तो ये 4 एमीन इस तरह होगा, ठीक है? 4 एमीन किसकी तरह होगा? इस तरह। जो वर्नर्स थ्योरी थी। वर्नर्स थ्योरी मतलब वर्नर ने अपने हिसाब से बोला था, उस टाइम मशीन नहीं था जो वर्नर्स की थ्योरी को सही प्रूव करता। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ 2 Cl निकल गया, तो बच क्या गया? 4 एमीन। 4 एमीन कोबाल्ट वो पैरेडियम के चारों ओर होगा और इस टाइप का कुछ स्क्वायर प्लेनर रिएक्शन करेगा, मतलब स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है? देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है भी, ये देखो। हाँ, देखो ये कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ एक बीच में मेटल है पैलेडियम, ठीक है? और यहाँ चारों ओर हमारे पास क्या है? लाइगेंड्स है। इस तरह बागोन चारों ओर लाइगेंड्स हमारे इस तरह क्या बना रहे हैं? बाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है? 4 एमीन सेम ही है तो हम ऐसा करते हैं सेम ही लेते हैं। भाई 4 एमीन है तो हमें लाइगेंड्स भी क्या करना पड़ेगा? सेम ही लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? हम्म, तो देखो पहले हमें सेकेंडरी वैलेंसी पता होने से पहले ये पता होना चाहिए ना प्राइमरी वैलेंसी क्या है। हम्म, देखो बच्चों, जो एजीएनएथ से रिएक्शन किया है ये, वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है? इसे हमें प्राइमरी क्यों कहा? क्योंकि बस हमारे पास यही ऑप्शन है, दैट इमरजेंसी कॉल पे यही नंबर आया हमारे पास। अब इसी नंबर से हम जो कर सकते हैं बस, ठीक है? इस मोबाइल का कुछ नहीं कर सकते, इस कंपाउंड को भी कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि इस हमारी स्टेबिलिटी हम इसकी स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम इसको कुछ भी नहीं कर पाए। ओके बच्चों? तो हमारे पास हम तो वर्णन से क्या वर्नर्स थ्योरी दिया कि जो कम 2 Cl निकलने के बाद जो 4 एमीन है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा जो बहुत जो स्टेबल होगा, ठीक है? इसमें 4 एमीन्स इस तरह लाइगेंड्स इस तरह होंगे, ओके? जो हमारा AgCl है वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, यही है, इसको ही प्राइमरी वैलेंसी बोलना पड़ा। ओके बच्चों? इसके बाद इसके बेस पे वर्नर ने अपनी वर्नर्स थ्योरी दी, ठीक है? कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, बाउंडिंग कैसे होगी, कोऑर्डिनेट बाउंड होगा। ये जो एमीन है इसके 2 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन किसको देगा? ये मेटल को देगा, दैट इज़ कोऑर्डिनेट बाउंड। ओके बच्चों? ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट बाउंड होगा, ओके? देन इसके बाद है सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? अभी तक हम तो सेकेंडरी वैलेंसी पे आए ही नहीं। मेरे बच्चों, ये जो जितने लिगेंड्स होंगे इसके चारों ओर ये जो जितने बॉन्ड्स बनेगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। इसको क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी क्यों कहा इसको? क्योंकि ये क्या बाद में आया, पहले खोज हुई थी इसकी। जैसे पहले लैपटॉप आया था, ठीक है? तो ये हमारा AgCl लैप सॉरी पहले कंप्यूटर आया, तो ये AgCl हमारा कंप्यूटर है। उसके बाद उसके एडवांस होके उसका उसके आविष्कार से क्या आया हमारे पास? लैपटॉप आ गया। वैसे ही ये हमारे इससे क्या आया? ये सेकेंडरी वैलेंसी आई है, ठीक है? पहले ये आया, इससे ही हमने अनुमान लगाया, जो भी लगाया कि 4 कंपाउंड क्या कर सकता है? स्क्वायर प्लेनर बना सकता है, ठीक है? इसके बेस पे ही किया। अगर 2Cl नहीं आता तो हम कुछ नहीं बोल सकते थे, ठीक है? तो इसके बेस पे हमने कहा 2Cl तो निकल गया, 4 एमीन या तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा या तो टेट्राहाइड्रल बनाएगा। ओके बच्चों? ओके, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज़ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर ने ये बहुत अच्छी थ्योरी दी थी, दैट इज़ वर्नर्स थ्योरी। ओके,
तो हमारे पास यहाँ पे नंबर मिला है 2 AgCl, 2 AgCl, मतलब Ag के साथ इसके 2 Cl ने रिएक्शन किया है। तो हमारे पास क्या रह गया बच्चों? ये तो निकल गया, तो ये 6 अमीन है, ठीक है? तो इसका ऐसे लिखो NiH2O6, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 है, मतलब किसी भी AgCl के साथ रिएक्शन नहीं किया। अच्छा, पहली बात ये है कि रिएक्शन किया क्यों नहीं है? देखो बच्चों, पहले ये क्या होता है, देखो ये जो हमारा है, यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्शन किया क्यों नहीं है, ठीक है? AgCl 0 क्यों है यहाँ पे? इसलिए कि जैसे ही हमने PtCl4 और 2HCl को जैसे ही हमने मिलाया, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दे इस तरह का ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है? मतलब वो अपना ऑक्टाहाइड्रल एक स्ट्रक्चर बन गया ये। अब ये इतनी स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये लाइगेंड्स इसको छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इसकी स्टेबिलिटी ही तो सब कुछ है भाई। वार्नर्स अपने स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस तरह ये मैटर के चार लाइगेंड्स है, ठीक है? 1 2 3 और 4, ओके। और यहाँ जो 2 Cl है वो एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है? तो कुल मिला के हमारे पास कोई भी Cl है नहीं किसके लिए, Ag के साथ रिएक्शन करने के लिए, और ये किसी और के साथ रिएक्शन करता भी नहीं है। तो जब ये जैसे ही हमने PtCl4 और 2HCl को मिलाया, वैसे ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्टेबल कंपाउंड बन गया है, ठीक है? ये इतना स्टेबल कंपाउंड बना कि Ag भी इसको ब्रेक नहीं कर सकता है, इसकी Cl को नहीं ले सकता है, इसकी Cl के साथ रिएक्शन ये नहीं कर सकता है, ठीक है? तो हमारे पास देखो, जब कोई Cl रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो AgCl कहाँ से आएगा? ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 AgCl है। तो यहाँ जो हमारा कंपाउंड होगा वो होगा PtCl4Cl2, या Cl6 ही ले लो इसको, क्या Cl6, ठीक है? PtCl6 हो गया, ओके। अब यहाँ पे कहा है एक Cl आया, एक Cl अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? 6 ही बनेगा, ठीक है? COCl2 4 NH3 4, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, लाइगेंड्स के नीचे लिख देते हैं 1 2 3 4 जितने भी होते हैं, ठीक है? यहाँ पे फिर 0 है, मतलब यहाँ पे 2 क्लोराइड वो भी नहीं चाहता जाना, ठीक है? तो यहाँ है PtCl2 NH3 का 2, ठीक है? तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, या फिर कहा ऑनर का नंबर मिल गया हमें, ठीक है? ऑनर का क्या मिल गया? नंबर मिल गया, हो गया? तो बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल था, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। इस कंपाउंड को हमने लॉक मोबाइल की तरह लिया है। लॉक मोबाइल में हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे इस इस कंपाउंड के साथ भी हम किसी तरह का छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल है। तुम करोगे भी छेड़छाड़ी तो भी कुछ नहीं होने वाला है इसका, ठीक है? स्टेबिलिटी है इसकी भाई, ठीक है? अब हमारे पास ऑप्शन था इमरजेंसी कॉल, दैट इज़ AgNO3। AgNO3 से हमने रिएक्शन करवाया, ठीक है? तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनने के बाद जो क्लोराइड बचेगा वही Ag के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है? और इसके ही बेस ये ही पहले आया है, इसलिए इसको प्राइमरी वैलेंसी कहा है, क्योंकि ये तो डिटेक्ट ही नहीं होगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको ब्रेक करना अनबीटेबल है, कोई भी कंपाउंड डालोगे इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। ब्रेक किसको किया? Cl को, Cl के साथ रिएक्शन किया, ठीक है? तो दैट इज़ प्राइमरी वैलेंसी, जो पहले आएगा उसका ही नाम पहले लिया जाएगा ना जी, ठीक है? दैट इज़ सेकेंडरी वैलेंसी, ये हमारी क्या हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी इसकी? देखो, इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं लाइगेंड्स के साथ? 1 2 3 4, तो यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, ठीक है? यहाँ क्या है? 6 है। यहाँ क्या है? 6 है। यहाँ क्या है? 4 है, ठीक है? तो जितने भी लाइगेंड्स मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके बच्चों, सॉरी,
गला बैठा हुआ थोड़ा। अच्छा, तो ये हमारे पे एग्ज़ाम्पल 9.1 फिनिश हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर आपको एग्ज़ाम्पल ही करना था तो वो हमारा फिनिश हो गया। अगर अब मैं वर्नर्स थ्योरी समझाऊँगी बहुत ईज़िली तरीके से, ठीक है। वर वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स देखो, इसी तरह वर्नर ने अपने 3 पॉइंट्स दिया था, लाइक CO, Cl3, 6NH3, ओके। CO, Cl3, 5NH3 and CO, Cl3, 4NH3, CO, Cl3, 3NH3 और CO, CO3, 2NH3, ओके। 2 तो बनेगा ही नहीं, छोड़ दो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनाएगा वो, ठीक है। देखो बच्चों, इसने वर्नर्स ने क्या कहा था कि हमने COCl3 एक कंपाउंड बनाया और 6 एमिन इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड बनाया, उसे हमने AgNO3 से रिएक्शन करवाया, किससे, AgNO3 एक्सेस से, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 6 एमिन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 3AgCl हो गया, ओके। यहाँ पे 5, एक एमिन हमने कम किया जानबूझ के, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखाने के लिए 6 और 6, ये क्या बन रहा है, ये 6 लाइगेंड्स का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। तो किसी भी हाल में ये 6 लाइगेंड्स ये लेगा ही लेगा, ठीक है। तो 6 लाइगेंड्स होने के बाद जो बचेगा वही Cl इसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, Ag के साथ। तो 5 एमीन है, एक इससे लेगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2AgCl हो जाएगा। 4 एमीन है, 2 इससे लेगा तो यहाँ 1AgCl होगा। एक एमीन है, 3 एमीन है, 3 यहाँ 0AgCl होगा। तो वर्नर ने क्या कहा, वर्नर ने यहाँ पे ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसके बेस पे अपनी थ्योरी दी, दैट इज सॉरी, ये प्राइमरी वैलेंसी के बेस पे इसने अपनी थ्योरी दी, दैट इज वर्नर्स थ्योरी, इसे कहते हैं वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। तो वर्नर्स थ्योरी के जो बेस थे वो थे वेट, WEIGST, वेट, कंडक्टिविटी और PPT। बच्चों देखो, अगर हम इसकी कंडक्टिविटी निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 3 होगा। यहाँ क्या होगा, 1 होगा। यहाँ क्या होगा, 2 होगा। यहाँ क्या है, पूरा 1 ही है ना इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। यहाँ क्या है, 1 है। यहाँ क्या है, 1, और यहाँ कंडक्टिविटी कम हो रही है, मतलब ये कह रहा है कि कंपाउंड Cl कम हो रहे हैं, कंडक्टिविटी कम हो रही है। इसका मतलब वो Cl कहाँ जा रहा है आखिर, ये कह रहा है कि Cl कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जा रहा है, कंडक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। दूसरा वेट भी लिया इन्होंने, वेट कैसे लिया, 1 मोल ये था, 3 मोल ये निकला, फिर 1 मोल ये था, 2 मोल निकला ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकला था, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या है, कंडक्टिविटी है, ठीक है। 1 3 कंडक्टिविटी और 1 ये मोल में निकला, 3 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 0 मोल, ओके। तो वेट भी कम होता गया, कंडक्टिविटी भी कम हो रही थी, पीपीटी भी डिफरेंट कलर आ रहा था। तो इसने कन्फर्म किया कि हाँ भाई, ये कोई तुक्का नहीं, मतलब ये सही है कि कुछ 6 लाइगेंड्स कहाँ जा रहे हैं आखिर, क्यों नहीं डिटेक्ट हो पा रहे वो, क्यों कंडक्टिविटी क्यों कम हो रही है, वेट क्यों कम हो रहा है, इस पे बेस पे फिर वर्नर ने अपनी वर्नर थ्योरी दी, ठीक है, ओके। अल्लाह। तो वर्नर्स थ्योरी थी, वर्नर ने अपने 4 पॉइंट्स दिए थे इसके बेस पे, ओके। फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर, व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर। तो वर्नर ने बताया था कि जो 6 लाइगेंड्स है मेटल के साथ वो एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ये भी वर्नर्स ने तुक्का देख नहीं बोला था, आइसोमर्स निकाले कि 6 लाइगेंड्स के कितने आइसोमर्स निकले थे, ठीक है। उसके बेस में वर्नर ने कहा कि ये क्या हो सकता है, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। बच्चों उस टाइम मशीन नहीं थी जो वर्नर्स की थ्योरी को सही प्रूव करता है। दूसरा था व्हाट इज बाउंडिंग बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो ठीक है, व्हाट इज बाउंडिंग बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग होंगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये जो लाइगेंड्स होंगे ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, किसको? मेटल को। ओके, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसी बॉन्डिंग होगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। हाँ, हाँ, ब्लैक पेन कहाँ गया? सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कैसी बॉन्डिंग है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड पॉइंट था व्हाई टू स्टेबल कंपाउंड आर जॉइंड टुगेदर। ये तो बहुत अच्छा बोला वर्णन ने कि 2 स्टेबल कंपाउंड क्यों जुड़ेगा? भाई किसकी बात कर रहा है वर्णन? इसकी और इसकी। ये हमारा जो COCl3 है, ओ तो कैपिटल है इसका, ठीक है, और जो 6 एमीन है, ये क्यों जुड़ रहा है? देखो, एमीन की 3 वैलेंसी होती है, वो 3 ही वैलेंसी है। व्हाई? क्यों बना रहा है वो एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर? दैट इज क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल है मेरे पास। आजकल बहुत फैशन चल रहा है। देखो, अमीर अमीर से शादी करता है, गरीब अमीर से शादी करता है, और गरीब गरीब से शादी नहीं करता। क्यों? बोलो भाई, चुप क्यों हो? देखो, क्वेश्चन था हमारा COCl3 और 6 एमीन क्यों आखिर बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो हमारा सिंपल से एग्जांपल ये है कि रिच मैरिज टू रिच, अमीर अमीर से शादी करता है। पुअर मैरिज टू रिच, पुअर गरीब भी अमीर से शादी करता है। ठीक है, रिच मैरिज टू रिच, पुअर मैरिज, पुअर 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 से शादी नहीं करता है, गरीब गरीब से शादी नहीं करता। कभी देखा है गरीब को गरीब से शादी करते हुए? गरीब भी ढूंढेगा अपने लिए अमीर, अमीर भी अपने लिए अमीर ढूंढता है। क्यों? बोलो भाई, क्यों ढूंढता है? क्योंकि पैसा है तो स्टेबिलिटी, मनी क्या बढ़ाता है? स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। MONEY, मनी क्या बढ़ा रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ाता है। अमीर है तो स्टेबल है भाई, ये ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो 6 अमीन है, ये अपने तरफ से, ये सारे अमीन अपने तरफ से स्टेबल है, अमीर है, रिच है, इनके पास कमी नहीं है भाई, कोई कमी नहीं है इनके पास। तभी ये एक तभी ये क्या बना रहे हैं? एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, क्यों? ये जो 6 मैन फिर भी कोबाल्ट के साथ क्यों रिएक्शन कर रहा है? क्यों? क्योंकि ये अपने को स्टेबल बनाना चाहते हैं भाई। इसको तो अभी भी कोई आएगा, अभी भी इसके साथ कुछ भी आए, कोई आएगा इसको ब्रेक करके हटा जाएगा, अपने को लगा देगा। ठीक है, लेकिन ये जो एमीन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इसको ब्रेक कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इस एमीन को कोई टच भी नहीं कर सकता है। तो उसने कहा एक्चुअल में इसने क्या बढ़ाया? अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाया। तभी तो अमीर सबसे ज़्यादा अमीर ढूँढते हैं आज के टाइम में, कि पैसा हो तो स्टेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट था कि व्हाई टू स्टेबल कंपाउंड, वन दिस, ये जो 2 स्टेबल कंपाउंड आखिर क्यों रिएक्शन कर रहे हैं? क्यों रिएक्शन कर रहे हैं भाई? अपने को और स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, हर दुनिया में हर एक इंसान, हर चीज़ अपने को सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बनाना चाहती है? स्टेबल बनाना चाहती है। उसको कोई तोड़ ना सके, कोई हटा ना सके, कोई उखाड़ ना सके। ठीक है? तो ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है, वो अपने को स्टेबल बना के छोड़ेगा। ठीक है? चलो, यहाँ पॉइंट्स लिखो। व्हाई टू स्टेबल कंपाउंड आर जॉइन और स्टेबिलिटी। ठीक है? व्हाई टू स्टेबल कंपाउंड आर जॉइन टुगेदर। क्यों 2 स्टेबल कंपाउंड जुड़ रहा है? बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज़ स्टेबिलिटी, इंक्रीज़ स्टेबिलिटी। दुनिया का हर एक इंसान, हर एक चीज़ अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। ठीक है? फिर हमारे पॉइंट 4 पॉइंट दिया था प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी।
ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? हमने बताया जो पहले आया वो प्राइमरी वैलेंसी है। अब बाद में वर्नर्स ने अपनी वर्नर्स थ्योरी दी, दैट इज़ सेकेंडरी वैलेंस, ठीक है? पहले कंप्यूटर आया, उसके बाद उसका न्यू वर्ज़न आया लैपटॉप, ठीक है? उसी तरह अगर AGCL नहीं आता तो आज हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होता। और जो 12th के चैप्टर में ये जो बुक है ना, कोआर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो बिल्कुल नहीं होता, ओके? और जो आज के टाइम में कैंसर का इलाज और हेमोग्लोबिन टेस्ट ये सब होता है ना, वो भी नहीं होता, ठीक है? दैट इज़ खत्म। यहाँ पे मैंने वर्नर्स थ्योरी भी समझा दी आपको, एग्ज़ाम्पल 9.1 भी समझा दिया, वेट भी समझा दिया, कंडक्टिविटी, वेट और कंडक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इसके बेस पे ही तो वर्नर ने बाद में हमने वर्नर थ्योरी दी है, ठीक है? भाई ये कम हो रहा किसके थ्रू शो किया? वेट के थ्रू, कंडक्टिविटी के थ्रू, ठीक है? यहाँ 3 मोल है ये, वेट क्या है? 3 मोल, यहाँ वेट है 2 मोल, ओके? वेट के थ्रू, कंडक्टिविटी के थ्रू उसने क्या दिया है अपना अपनी थ्योरी दी है, ओके? तो बहुत बार वेट, कंडक्टिविटी इन सबको फ़ोकस करके ये क्या करते हैं अपनी क्वेश्चन्स बनाते हैं, ओके बच्चों? तो मैंने यहाँ कंप्लीट एग्ज़ाम्पल समझाया है आपको, एग्ज़ाम्पल 9.1, ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ एग्ज़ाम्पल डाउट्स कमेंट कर देना, ओके बच्चों? मुझे भी समझ आएगा, ओके? देन अब हमारा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है 9.2 वो हम समझाएँगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, ओके? चलो बाय।